तो बच्चों आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में, और ये भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसके लिए आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशाओं में है तो इसकी परिणामी तीव्रता जो निकलती है ई, वो दोनों का जोड़कर निकलती है। और अगर तीव्रता विपरीत दिशाओं में होती है तो इनकी परिणामी तीव्रता घटाकर निकलती है। घटाने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। तो अगर दोनों एक ही दिशा में होंगी तो परिणामी तीव्रता जोड़कर निकलेगी, और अगर तीव्रताएं विपरीत दिशा में होंगी तो घटाकर इनकी परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी। और घटाना किस में से है? जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना होता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? देखिए ई का फार्मूला होता है 9 गुणा 10⁻9 क्यू बटे आर स्क्वायर। हम दूरी से पता करते हैं, अगर आर बड़ी होगी तो ई छोटी होगी, अगर आर छोटी होगी तो ई बड़ी होगी। तो अगर जिसकी आर छोटी होगी, अब जैसे ये हमारा प्रश्न है, एक आर है और दूसरी आर माइनस एल है, तो इसमें से कौन सी दूरी कम है या कौन सी दूरी ज़्यादा है? तो ज़्यादा दूरी कौन सी है बच्चों? आर। अगर हम आर के कारण तीव्रता निकाल लेंगे तो वो अधिक आएगी, और अगर आर माइनस एल के कारण तीव्रता निकालेंगे तो वो अधिक आएगी, ये वाली कम आएगी। आर वाली क्या आएगी? कम, क्योंकि ये आर माइनस एल है, ये दूरी कम है, तो इसकी तीव्रता क्या आएगी? ज़्यादा, और इसकी तीव्रता क्या आएगी? कम। तो हम इस डेरिवेशन को ऐसे ही करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे होता है डेरिवेशन। सबसे पहले हमें दिया है वैद्युत द्विध्रुव, तो हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ये मान लिया हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है। वैद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं जिस पर दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प दूरी इनके बीच की हम मान लेते हैं 12। अब 12 दूरी हो गई तो इसके केंद्र को मान लेते हैं हम। ये बिंदु हमने ए मान लिया और ये बिंदु हमने क्या मान लिया? बी, और इसका केंद्र है ओ। अब इस ओ से इसकी अक्षीय स्थिति को क्या? अक्षीय स्थिति का मतलब है कि जैसे ये अक्ष हो गई इसकी, इधर ऐसे कोई लाइन खींच दे इधर, या आप इधर भी खींच सकते हैं इसमें, तो आप इस स्थिति में ही कहीं भी किसी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं? तीव्रता। तो हम यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं पी, ये हमारा बिंदु है पी। अब इससे ये जो केंद्र था यहाँ पर ये ओ, इससे आर दूरी पर ये बिंदु मानना होता है। हर बार आप आर दूरी पर मानेंगे ये बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? आर। अब ये दूरी पूरी तो 12 थी बच्चों, तो इधर अब आधी आधी हो गई, एल हो गई, ये भी एल हो गई। तो अब जो दूरी होती है हमें आवेश से और बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी होती है। जैसे एक आवेश पहला ये है माइनस क्यू, इससे यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अभी हमारी दूरी है आर ओ से पी तक की, और हमें दूरी कहाँ से लेनी होती है? आवेश से बिंदु तक की। तो आवेश से बिंदु तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो आर तो ये आप ये यहाँ तक चले, फिर आगे कितनी दूरी बची? एल। तो यहाँ से दूरी हो गई बच्चों आर प्लस एल, ये हमारी दूरी हो गई। दूसरा आवेश है प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है आर, लेकिन आपको दूरी यहाँ से निकालनी है, तो आपको ये वाली एल घटा देनी है इसमें से, तो ये दूरी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की आपकी आर माइनस एल। तो प्लस क्यू आवेश से दूरी। अब आप बच्चे ये बताइए मुझे कि दूरी कौन सी कम है? ये आर माइनस एल कम है या आर प्लस एल कम है? तो दूरी आर माइनस एल कम है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बिंदु नज़दीक है, तो ये दूरी कम है। जब दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक आएगी, तो जो प्लस क्यू के आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो अधिक आएगी। तो हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण ही तीव्रता निकालते हैं बिंदु पी पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं आप पूरी। तो E1 मान लेते हैं हम इसे। तो E1 का फार्मूला बनेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब के क्या है? जिस माध्यम में रखा है कोई ये वैद्युत द्विध्रुव, उसका परावैद्युतांक। तो के आ गया, और आवेश आ गया हमारा प्लस के क्यू, और बीच की दूरी है कितनी? आर माइनस एल, और नीचे क्या होता है तीव्रता के फार्मूले में? स्क्वायर। अब ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है।
सदिश राशि में हमें दिशा भी बतानी होती है। तो प्लस क्यू आवेश से अब इस बिंदु P पर तीव्रता देख रही है, तो ये प्लस का है तो प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधरली साइड आ जाएगी। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि B से P की ओर, यानी कि BP दिशा में। कौन सी दिशा में? BP दिशा में, B से P की ओर। तो ये हमारी समीकरण 1 बन गई यहाँ से। और अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर, यही फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश क्यू हो गया, और बीच की दूरी यहाँ से माइनस क्यू आवेश से कितनी हो गई? R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये सदिश राशि जो होती है उसमें आप आवेश को माइनस नहीं लेते, उसमें आपको सिर्फ परिमाण लिखना होता है और इधर दिशा बतानी होती है। तो आप दिशा कैसे बताएंगे? ये हमारा माइनस क्यू आवेश था, इस पर कौन सा बिंदु है? ए। और अब आप देखें कि माइनस के आवेश क्या करेगा? पर आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करने पे तीव्रता की दिशा आ जाएगी इधर E2, यानी कि ये P से A की ओर लिखेंगे हम, P से A की ओर, P A की दिशा में। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम? देखिए बच्चों, हमने पहले ही बता दिया था आपको, अगर एक तीव्रता इधरली साइड है और दूसरी तीव्रता आपकी इधरली साइड है, तो दोनों ही विपरीत दिशा में हो गई है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है? परिणामी तीव्रता घटाकर निकाली जाती है। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? दोनों को घटाकर। अब किस में से क्या घटाए? तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाना होता है। तो E1 हमारी बड़ी है क्योंकि इसकी दूरी छोटी है, और E2 हमारा कम है क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है। तो E1 में से E2 घटाएंगे, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू बटे R माइनस एल का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से बच्चों हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा में क्यू, ये देखो यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, और क्यू भी यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू। अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। एक गलती बच्चे यहाँ करते हैं कि माइनस लिख देते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते और इसे सोल्व कर देते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो हम इसे आगे करेंगे, तो इसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से। तो बच्चों आगे सोल्व करेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू है ऊपर, और फिर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह खुलता है? A की 2 प्लस B की 2 प्लस 2AB, फिर ये माइनस आप लगा के रखेंगे, पहले आप सूत्र खोलेंगे इसे, वरना आपका गलत हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R। फिर यहाँ पे नीचे ये A माइनस बी है, इसे इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो आप एक बार में ही पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। पहले पूरे का यहाँ से यहाँ तक का आप स्क्वायर लगा देंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2RL। और यहाँ पर देखिए फार्मूला बनना है A माइनस बी A प्लस बी, यानी कि A की 2 माइनस B की 2, और ऊपर ये क्या है? स्क्वायर। अब जो यहाँ से कट रहा है उसे काट देंगे। R स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी कट गया। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू, और ऊपर क्या बच गया?
2RL प्लस 2RL, यानी कि 4RL हो गया, और 4RL हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये नीचे आ गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपका कोई भी पर्सन वैद्युत द्विध्रुव का हो तो उसमें आपको हमेशा Q गुणा 12 बनाना ही पड़ता है, और Q गुणा 12 क्या होता है, छोटा p, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको अब इस सवाल में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाना पड़ेगा। तो अब कैसे बनाएंगे, 1/4 के, अब ये तो Q है और यहाँ से 2 ले लेंगे और ये L 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो Q गुणा 12 हमने ले लिया है, और यहाँ से क्या बचा, ये 2 और ये R अलग कर दिया, और नीचे बच रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये Q गुणा 12 को हम क्या लिख देंगे, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आ गया हमारा P, और ये 2R बचा, और यहाँ पर बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो L होता है L, ये L तो बहुत कम होता है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव वैसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो L की वैल्यू बहुत छोटी होती है और R की वैल्यू बड़ी होती है, तो L को हम छोड़ देते हैं, R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है किससे, L से, तो हम L स्क्वायर को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, ये हम नगण्य मान लेंगे और इसे छोड़ देंगे यहाँ से। तो ये हमारा E बराबर आएगा, E बराबर 1/4 के इंटू पी, और 2R जो का तो रहेगा, और नीचे आ जाएगा, जब ये छूट जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आर की पावर आ जाएगी 4, और आर के 3 बार एक घात कट जाएगी तो 3 बचेगी। E बराबर 1/4 के, ये आ गया आपका 2p/r क्यूब, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और अगर आप इसकी दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा किधरली साइड है, जिधर ज्यादा तीव्रता आएगी, और ज्यादा तीव्रता कौन सी थी बच्चों, E1 प्लस Q आवेश के कारण थी, तो इसकी तीव्रता पूरी की वैद्युत द्विध्रुव की ही दिशा में होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की ओर होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी -Q से +Q की ओर ही आई है, -Q से +Q की ओर आई है इसकी दिशा। अगर ये जो माध्यम है हमारा वैद्युत द्विध्रुव अगर वायु में रखा हो, तो क्या में रखा हो, वायु में, तो K की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, A, तो E बराबर आ जाएगी हमारी वायु में 1/4 2p/r की, यही हमारा डेरिवेशन था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। धन्यवाद बच्चों।